फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम आपकी डिमांड पर लेकर के आए हैं समाकलन एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मिशन 100 बुकलेट में शामिल किए गए हैं। और बच्चों, मिशन 100 की जो बुकलेट आई है, इस बुकलेट में से बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 10th क्लास का पेपर हुआ है, उससे पता लगा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो सभी विषयों की जो भी आपके पास पीसीएम पीसीबी है, उन सभी के बुकलेट्स को ज़रूर पढ़ें, रिवीजन करें। कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अपने संबंधित अध्यापक से पूछने की कोशिश करें। आपको यहाँ इतने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए गए, उनको करने पर 70 से 80% तक का मैटर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये काफ़ी होता है, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट मिल रहा है अच्छा खासा। तो धन्यवाद तो देना चाहेंगे हम मिशन 100 वाले इन सभी टीचर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत करके बुकलेट रेडी की है। चलिए अब हम बात करते हैं इस 7th चैप्टर में समाकलन में हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इन यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो देखो, हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है, ये कुल मिलाकर के 14 मार्क्स की है, 14 नंबर की है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारे इस बार के पेपर में 6 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 6 प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एबेसिड वाले क्वेश्चंस की। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके अलावा अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर, तो इसके भी इस प्रकार से आपके पास एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा है शॉर्ट आंसर वाले। तो शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है, वो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपके पास दीर्घ उत्तर वाला होगा। इसके अलावा एक है वो होगा ऐसे टाइप वाले निबंधात्मक प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर वाले और ऐसे टाइप वाले, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो एक एक होंगे। तो ये 4 अंक का आता है, ये 3 अंक का क्वेश्चन होता है, ये 2 अंक का होता है, ये 1 अंक का है, ये 1 अंक का है, ये 1 अंक का है। तो देखो, ये 2 अंक का 1 है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। आप इन सबको जोड़ के देखें, 14 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ से सब टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखते हैं और हमें बड़े क्वेश्चंस को भी देखना है। चलिए हम बात करेंगे आज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की, साथ में फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस की, वेरी शॉर्ट आंसर्स की, और साथ में शॉर्ट आंसर के भी कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। जो कुछ बच जाएगा उसका हम एक और नया वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करवाएंगे। पर बच्चों, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लगातार मिशन 100 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखिए। हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे नहीं कर सकते हैं तो आप यदि व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। आप वहाँ से उसे ज्वाइन करके वहाँ अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं। यदि आप हमें प्रॉब्लम देंगे तो हम उनसे संबंधित वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ मेरा वीडियो बनाने का मन इसलिए नहीं करता कि आप हैं वो वीडियो को देखते हैं, अपने साथियों के पास उसे आगे शेयर नहीं करते हैं। जब वीडियो चलता ही नहीं है तो मन नहीं करता कि मैं चाहता हूं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, और जितने ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचेंगी उतना ही ज़्यादा सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। तो हमारी जो मेहनत है वो सार्थक होगी। तो चलिए हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सभी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है dx अपॉन e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x का मान है। ये क्वेश्चन है, हमें इसका मान चाहिए। तो क्या करेंगे, हम e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास नई वैल्यू क्या आ जाएगी, dx अपॉन e की पावर 2x हो जाएगा, और प्लस में 1, और बटे में आएगा e की पावर x। ये e की पावर x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसा लिख लेंगे हम इसको। अब देखो, यदि मैं यहाँ से नीचे e की पावर 2x को e की पावर x का होल स्क्वायर कह दूँ तो भी एक ही बात है। तो यदि e की पावर x को आप मान लेते हैं t, तो प्रतिस्थापन का सवाल है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो e की पावर x dx इक्वल टू बन जाएगा dt। तो ये जो अंश का हिस्सा है इसमें, ये पूरा किस में बदल जाएगा, dt में, और नीचे क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1। और इसका जो समाकलन है वो सीधा सा होता है, क्या किस में आएगा भाई, tan इनवर्स में, और tan इनवर्स t बनेगा। t की वैल्यूज वापस पुट करेंगे तो आंसर आएगा tan इनवर्स e की पावर x और प्लस में c। ऐसा कोई ऑप्शन यदि आपके पास है तो वो आंसर हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, tan इनवर्स केवल x ही आएगा। चलिए e की पावर x। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में भाग दे देंगे, क्या बचेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। फिर यहाँ भाग देंगे, कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर। तो 1 अपॉन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना है हमको। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अंश में आएगा तो बन जाएगा कोस सेक स्क्वायर। अब इसका समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर का समाकलन सीधा सा होता है tan x, और माइनस के कोस स्क्वायर का होता है प्लस में कोट x, ठीक है। और प्लस का नियतांक लगा देंगे, समाकलन स्थिरांक c। तो आंसर देखिए tan x प्लस कोट x प्लस c, ऐसा कोई आंसर होना चाहिए आपके पास। तो tan x प्लस कोट x माइनस वो प्लस का c, ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसे यहाँ पे कट करेंगे, माइनस नहीं आएगा, गलती से लगा हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ भी सही होगा, ठीक है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और इसका सीधा सा समाकलन होगा किसमें, tan में। क्या आएगा 1 अपॉन ए की जगह पर 4 है, और tan इनवर्स एक्स की जगह x ही रहेगा, अपॉन ए की जगह पर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आएगा 1 अपॉन 4 tan इनवर्स x/4, सीधा सूत्र लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है, बी। तो बी सही है, यहाँ लिखा हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, दोनों गुणा में ही है, इंटू डी थीटा। तो क्या करेंगे, सवाल में हम 1 की जगह पर ऊपर अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और देखो अभी सवाल हल किया है हमने, ये कहाँ है भाई, ये रहा, इसमें बस माइनस था, आगे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भाग देंगे तो आप सीधे से चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कोट सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। इसका समाकलन करना है हमको, तो सेक का तो क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए समाकलन क्या आएगा, माइनस का कोट थीटा और प्लस में सी। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है बी। तो बी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाँचवा, वो e की पावर थीटा, थीटा नहीं लिखा हुआ है, लिख लेंगे e की पावर थीटा और टेन थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, e की पावर x और एफ एक्स और प्लस में f का डिफ्रेंशिएशन f डैश x। यदि ये मिलता है और इसका समाकलन किया गया हो तो हम इसका आंसर है वो e की पावर x, या कहें तो समाकलन है वो e की पावर x एफ एक्स प्लस c होता है। तो आप ध्यान से देखिए, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर थीटा तो रहे रहेगा, और एफ एक्स की जगह पे कितना होगा, टेन, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो e की पावर थीटा टेन थीटा और प्लस में सी। ऐसा ऑप्शन देखें आप कहीं पर, e की पावर थीटा टेन थीटा प्लस में सी, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, और लिखा हुआ है भी ए सही है। छठे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो देखो 1 प्लस log x यहाँ पर मान है, इसको हम t मान लेंगे, 1 प्लस में log x को t मानेंगे। प्रतिस्थापन का सवाल है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0, log x का 1 अपॉन x, x का dx और t का dt। तो देखो 1 अपॉन x, x तो ये रहा बटे में, और dx ये रहा, तो क्या हो जाएगा ये चेंज, अंश का हिस्सा तो बनेगा टी स्क्वायर, और dx और अपॉन x को लिख सकते हैं dt। तो समाकलन होगा t³/3 और प्लस का c, t में 1 वापस पुट कर देंगे, 1 प्लस में log x, तो 1 प्लस log x का क्यूब हो जाएगा, और अपॉन 3 प्लस में c। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है, कहाँ है, इसने c नहीं लगाया है किसी में भी, तो भाई सभी में c लगा करके लिखेंगे, NSC समाकलन है, तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास बी आंसर सही होगा। देखा अभी इसने बी सही होगा, ठीक है। चलिए वही तरीका है, कुछ क्वेश्चंस में आंसर लिखे हुए हैं थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए देखो मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यहाँ पर आप इस सीट को देखोगे तो यहाँ पर कुछ जगह पर आपको मिस्टेक्स मिलेंगी, जल्दबाजी में बनाई हुई है तो कहीं हो भी जाती है जल्दबाजी में छोटी मोटी चीज़ें गलतियाँ। यहाँ देखो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर से डी एक्स, ये समाकलन चाहिए। साइन स्क्वायर देखो हमने ये पढ़ा है 1 प्लस में 2 कोस एक्स इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, इसके अलावा 1 माइनस में कोस 2x ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो इस 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा 1 माइनस में कोस 2x, ठीक है, और बटे को हम बाहर लिख देंगे 1/2। इसका समाकलन करेंगे साइन स्क्वायर की बजाय, तो देखो 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, और कोस के लिए हम समाकलन करेंगे तो कोस का समाकलन क्या होता है साइन 2x, और देखो x का गुणांक 2 है तो 2 का भाग भी दे देंगे, ये हमारे पास समाकलन आएगा भाई, और प्लस में c लगा लेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है यदि आपके पास तो सही होगा। 1/2x 1/2x और साइन 2x/2, ये 2 ऊपर ना आकर के यहाँ आएगा भाई गुणा में, ठीक है। चलिए साइन 2x/2, ये ऑप्शन बी सही है, यहाँ भी देखो बी ही लिखा है इसने भी, पर गलती से स्क्वायर लग रहा है, नीचे आएगा x का गुणांक है 2। चलिए आगे देखते हैं हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। √x प्लस में 1/√x, इसका समाकलन करेंगे, सीधा सा है भाई। रूट का मतलब है घात 1/2, x की घात 1/2 और प्लस में 1/x की घात 1/2। हम इसका समाकलन करना चाहेंगे। इस वाले पद को हम अंश में भी लिख सकते हैं x की घात माइनस में 1/2, और यहाँ पे घात नियम की सहायता से समाकलन होगा। तो क्या हो जाएगा, x की घात है 1/2 में 1 जुड़ेगा और नीचे भी 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, और प्लस में नेक्स्ट में बात करेंगे तो x की घात माइनस 1/2 में 1 ऐड होगा, और माइनस 1/2 में नीचे भी 1 ऐड होगा, और प्लस में c जोड़ देंगे, तो ये जुड़ करके 3/2 बनेगा। इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3, x की घात 3/2, और यहाँ पे प्लस ये 1/2 आएगा जो अंश में आके 2 बन जाएगा, और यहाँ x की घात 1/2 यानी √x और प्लस में c, ये आपके पास आंसर आएगा। घात यहाँ 1/2 ही लगा लो क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो 2/3 x की घात 3/2, 2/3 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, x की घात 2/3 लिख रखी है, ये सही नहीं है, तो ये वाला तो गलत है। 2/3 x की घात 3/2 प्लस में 2 x की घात 1/2 प्लस c, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, तो c ही दे रखा है भाई। चलिए आगे देखते हैं 9वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यदि d/dx f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस का 3/x की पावर 4,
ठीक है, यहाँ की बात कर रहा है। तो हम इसका समाकलन करेंगे, f2 चाहिए हमें, तो समाकलन करेंगे तब डी बाई डी एक्स हटेगा, तो समाकलन करना जरूरी है यहाँ पे। तो समाकलन कीजिए, डी बाई डी एक्स हट जाएगा, समाकलन करने पर एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ सामने 4x³ का समाकलन करेंगे तो 4 × x⁴ बनेगा, माइनस में 3 x⁴ अंश में लाएंगे तो x⁻⁻4, इसका समाकलन करेंगे तो x⁻³ तो देखो सरल करने पर क्या मिलना है, 4 से 4 कटेगा, -3 से -3 कटेगा, तो ये बनेगा x⁴ और प्लस में x³ माइनस का है तो बटे में आ जाएगा 1/x³ और प्लस में c, ये f(x) है। पर इसने f2 का मान 0 दे रखा है, तो 2 पुट कर लीजिए यहाँ पे, x की जगह 2 रख देंगे सब जगह और मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 की घात 4 प्लस में 1/2 की घात 3 प्लस में c और बराबर में 0। तो c का मान आपके पास कितना आएगा भाई, इधर लाएंगे तो -16 2 की घात 4 को, और 1/2 की घात 3 8 होता है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। दोनों को सोल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा भाई, -129/8, ये मान आएगा, c का मान है। तो यहाँ c का मान रखेंगे तो -129/8 आ जाएंगे। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन, x⁴ और प्लस में 1/x³, लेकिन माइनस का आना चाहिए यहाँ पे, ये फर्स्ट में है ऐसा ए में, और ए ही ऑप्शन दिया है उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम 10वें को। 10वें में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन log x dx। तो देखो भाई log x का तो समाकलन याद ही रहना चाहिए। log x का समाकलन क्या होता है, x log x माइनस x होता है, ठीक है, और c और जोड़ देंगे, या फिर x कॉमन लेकर के आप इसे लिख सकते हो log x माइनस का 1 और प्लस में c। तो ऑप्शंस में आपके पास ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा कहीं पर है, आप इससे किसे करेंगे, खंड से समाकलन से कर सकते हैं, 1 गुणा में लेकर के। तो वैसे याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, आगे नवी प्रश्नावली में यूज आएगा। x log x माइनस का x प्लस में c, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, किसी को नहीं भी आता है तो यहाँ पता कर ले खंड से समाकलन से। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, इंटीग्रेशन x² e⁻x³ dx। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये जो फलन है वो मानक रूप में नहीं है, मानक रूप होता है e⁻x, x की बजाय क्या है x³, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम t मान लेंगे, यानी x³ को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² x का dx और t का dt। यहाँ x² dx को हम dt/3 कह सकते हैं। तो देखो x² ये रहा, dx ये रहा, तो इसको चेंज करेंगे समाकलन को, तो क्या हो जाएगा भाई, e⁻t बन जाएगी और x² dx की जगह पर dt/3, 3 को हमने बाहर लिख दिया है इधर, तो 1/3 e⁻t का समाकलन e⁻t ही होगा, प्लस में c, वापस मान रख देंगे t की जगह पर, तो कितना बन जाएगा भाई 1/3 और e⁻x³ और प्लस में c, t का मान पुट किया कर दिया है हमने x³। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल यही कि यही है हमारे पास पहला 1/3 e⁻x³ प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 12वें की। तो देखो 12वें में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन √1 + x² dx। भाई ये तो सीधा सा सूत्र है, सूत्र को काम में लेंगे। देखो ये सूत्र लिखा हुआ, इस सूत्र में a की जगह पर 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करते ही पहला ही ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। 13वें क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन 2 से 3 तक की सीमा है 1/x dx है। तो निश्चित समाकलन का सवाल है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। 1/x के लिए समाकलन होता है log x और सीमाएं लगाएंगे 2 से 3, तो क्या होगा भाई log 3 माइनस में log 2, log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा 3/2, तो log 3/2 आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए 14 क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रेशन 1 से लेकर √3 dx/1 + x²। तो भाई समाकलन क्या होगा इसका समाकलन होता है tan 1x और सीमाएं हैं 1 से √3, पुट कर देंगे, तो tan 1√3 माइनस का tan 1 √3 का मान होता है π/3 और 1 के लिए कितना आएगा भाई π/4, तो π/3 में से हम π/4 घटाएंगे तो π/12 आ जाएंगे, ऑप्शन है ऐसा, बिल्कुल है भाई, डी है, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन -1 से +1। आप इस लिमिट्स को देखिए, ये लिमिट्स किस रूप में है, -a2 + a। इसका मतलब है हमें यहाँ पे P7 लगाना पड़ेगा, गुणधर्म काम में लेंगे, और गुणधर्मों में सम और विषम चेक करना है आपको। तो जो फलन मिला है वो फलन कैसा है, sin की घात 5x और cos की घात 4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह -x रखेंगे, तो -x रखेंगे, सम विषम फलन की जांच कर रहे हैं भाई। तो sin -x का मान माइनस में होता है और घात 5 है, इसलिए माइनस में आएगा, माइनस का sin 5x, और कोस में तो आप कैसा भी रख लीजिए, कोस नेगेटिव कोण भी सदैव पॉजिटिव हो जाता है, तो कोस 4 में ही रहेगा, 4 नहीं तो 3 होती घात तो भी प्लस में ही होता। तो ये मान क्या बन गया, माइनस का f(x), इसका मतलब फलन विषम फलन है, और विषम फलन है तो P7 गुणधर्म से आपके पास इस समाकलन का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखो विषम फलन है इसलिए समाकलन का मान 0 हो गया है। 16वां देखिए, इंटीग्रेशन sin² x sin x प्लस में cos x। थोड़ी सी मिस्टेक्स है भाई सवाल में, यहाँ पर 2² में नहीं है, गुणा में है, और नीचे भी
जो दे रखा है उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा हम इसे करेंगे। ऊपर वाले के मान को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का सूत्र है। और नीचे आपके पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसा हम इसे लिखेंगे। ऊपर वाले के दो फैक्टर होंगे, एक बनेगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स और दूसरा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स वाला पद है वो यहाँ पे कट जाएगा नीचे वाले इस गुणनखंड से, एक गुणनखंड कट जाएगा, अंश में एक बचेगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और हर में क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बच जाएगा। अब समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए हर में जो स्टेप्स है इसको हम टी मान लेंगे, प्रतिस्थापन का सवाल है। साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को हम क्या मानेंगे, टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन आता है कोस एक्स और कोस का आता है माइनस में साइन एक्स, और एक्स का क्या होता है डी एक्स, और बराबर में टी का डी टी। तो आप देखेंगे अंश का पूरा हिस्सा डी टी बन गया, तो ये तो हो गया डी टी। हर में क्या बन गया, टी। इसका समाकलन क्या आएगा, लॉग टी। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग टी का मान कितना है भाई, टी का मान है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है, और प्लस में सी। ऐसा कोई ऑप्शन यदि आपके पास है तो बिल्कुल आंसर होगा बी, ठीक है। और देखो बी ही लिखा है इसने, अब इसने सोल्व कर रखा है, उसमें कई मिस्टेक्स यदि आपके पास हो तो मैंने समझा दिया, वहाँ ध्यान दे ज़्यादा। चलिए भाई 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये एफ एक्स के समान है, ये वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर है। तो देखो ये क्या है, एफ एक्स के गुणा में एक्स आ रहा है, ये एक्स हटना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्स का निष्कासन नियम, एक्स का निष्कासन नियम। और इसमें क्या होता है भाई, ये सीधा सा सूत्र है, याद रखें, हल करके भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सूत्र के रूप में याद रखें। सीमाओं का योग बटे 2 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, सीमाएँ जो भी हैं वो लगा देंगे ए टू बी, एक्स हट जाएगा, देखो यहाँ पर केवल एफ एक्स लिखा गया है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है वहीं इसका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है लास्ट अंतिम डी, तो डी ही इसका आंसर है, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ समझाई गई है। P4 गुणधर्म लगेगा, P4 नहीं भाई P3 लगेगा। ए से बी में है सीमाएँ, ए से बी में हो तो P3 लगता है, और 0 to A में हो तो P4 लगता है। थोड़ी एरर खूब सारी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई इसके ऑप्शंस को देखते हुए, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें आप। 18वां क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सवाल है। आप 18वें को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स कॉमन लेकर के 1 प्लस का log x, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 प्लस में log x को आप t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0 होगा, इसी पहले भी आ चुका है ऊपर, log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स का dx और t का dt। तो देखो dx अपॉन एक्स, इसका मान dt होगा, तो देखो ये dx और ये x, इसकी जगह तो हो जाएगा कितना dt, और नीचे वाले को हमने t माना ही था, तो ये log t का समाकलन क्या होता है, dt अपॉन टी का समाकलन log t, और प्लस में c, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो क्या आएगा log 1 प्लस log x और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन यदि आपके पास है तो वो आंसर है log 1 प्लस log x प्लस c, पहला ही ऑप्शन ए सही है। देखो ए ही दिया है उसने। आगे देखिए 19वें में साइन अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। तो देखो आप सीधा सा सवाल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइन नीचे कोस है, कोस को हम टी मान लेंगे, या 1 प्लस कोस एक्स है पूरे को, 1 प्लस कोस एक्स को हमने क्या माना टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी। तो ये समाकलन बदल जाएगा, माइनस डी टी अपॉन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर लिखा जा सकता है, इसका समाकलन करेंगे तो मिलेगा माइनस का 1 अपॉन टी, माइनस माइनस कट करके प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस में सी। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, ठीक है, आंसर डी सही है। 20वें को देखते हैं, साइन इनवर्स और कोस एक्स डी एक्स, इसका समाकलन चाहिए हमें। तो देखो साइन इनवर्स को हटाने के लिए कोस को चेंज करेंगे, कोस को कैसे लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस का एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम, और इसका हम समाकलन करेंगे। ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या बचेगा भैया π/2 माइनस का एक्स, इसका हम समाकलन कर देंगे। π/2 का तो हो जाएगा π/2 एक्स, और x का हो जाएगा x²/2, और प्लस में समाकलन स्थिरांक c लगा देंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऐसा बी में है, तो बी आंसर सही होगा। अब आगे आ गया रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चंस, इन पे ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए भाई, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 4 dx, ये समाकलन करना चाहेंगे तो देखें सीधा सूत्र है किसका, log का, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, सूत्र क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ऐसा लिखते हैं हम इसे। तो यह जाएगा 1/2a, a की जगह पर 2 तो 2 गुणा 2 4, और log x माइनस 2 बटे में x प्लस 2, ठीक है, प्लस में c होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, यहाँ फिर से d लिखा आ रहा है, यहाँ e आएगा, कितना आएगा e,
ये समाकलन हमें चाहिए। इस समाकलन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश में से e की पावर x और हर में से भी e की पावर x कॉमन लेंगे। अंश में से e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x, और हर में लेंगे तो e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, ऐसा बन जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे। अब इसका समाकलन करेंगे तो नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला कंप्लीट dt बन जाएगा। नीचे वाले को t मानते ही ऊपर वाले हिस्सा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। करके देखना डिफरेंशिएशन, नीचे वाला t तो ये आएगा log में। कितना आ जाएगा, log t का मान रख देंगे तो हो जाएगा log, और t किसको माना है हमने, हर में इस संख्या को e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को, ठीक है, और प्लस c भी ऐड कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x है, इसका समाकलन करेंगे। भाई देखो cos 2x का समाकलन क्या होता है, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x/2, और सीमाएं लगानी है हमें 0 से π/2। तो रखिए, जब हम यहाँ पे π/2 रखेंगे तो sin पाई का मान है वो 0 होता है, ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0, तो ये कंप्लीट आंसर है वो 0 ही रहेगा। चलिए -1 से +1 x + 1 dx, ये समाकलन करना है। x का क्या हो जाएगा, x² और 1 के लिए क्या आएगा, x आ जाएगा। अब इसमें सीमाएं रखेंगे -1 से +1 रखेंगे तो 1/2 + 1, और माइनस का 1 रखेंगे तो ये माइनस का 1/2, और माइनस का 1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस घटाने के लिए -1, ये दोनों कट जाएंगे, 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा, तो ये 2 होगा। नेक्स्ट को देखो, इंटीग्रेशन 2 से 3 सीमा है 1/x² - 1, तो पहले जैसा ही है समाकलन है, ठीक है, बस इसमें सीमाएं और रखनी है आपको। तो 1/2 तो रहेगा, साथ में log x - 1/x + 1, और अब हम इसमें सीमाएं रखेंगे। कितनी है भाई सीमा, 2 से 3, तो रख दो कितनी आएगी, 1/2, और log 3 रखेंगे तो 3 - 1/3 + 1 4, तो 2/4, और माइनस में log 2 पुट करेंगे तो 1 और नीचे 3, ये मान आ जाएगा हमारे पास। सरल करते हैं तो 1/2 log 1/2 में हम भाग देंगे 1/3 का, तो उल्टा हो जाएगा 1/2 log 3/2, ये मान आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 - 3 sin x/cos स्क्वायर x, x नहीं छप रहा है, x लिख देंगे। तो इसका समाकलन क्या होगा भाई, 2 sec स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ भाग देंगे 2 में तो 2 sec स्क्वायर बनेगा, और साथ में दूसरा वाला पार्ट है -3, साइन में देंगे cos स्क्वायर s का, तो साइन बटे cos तो बनता है tan, और 1 cos का बन जाएगा sec। ये समाकलन करेंगे तो 2 sec स्क्वायर का बन गया tan x, तो 2 tan x, और tan x sec x होता है sec x, तो -3 sec x और प्लस का c भी हो जाएगा। अब -π/2 से +π/2 sin 5x, देखो sin 5x थोड़ी देर पहले भी आया था ऊपर, और हमने कहा था विषम फलन होता है, -a से +a में है, तो इसका समाकलन 0 होगा, आंख बंद करके लिखना है। तो dx/x² प्लस में 16 का प्रति अवकलज, किसे कहते हैं भाई, प्रति अवकलज, समाकलन को ही प्रति अवकलज कहते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे, सिंपल सा सवाल है, tan इनवर्स में आएगा 1/16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो 1/a की जगह पर कितना है 4, तो 1/4, और tan इनवर्स x/4, और प्लस में c ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटीग्रेशन 2 से 3 की पावर x dx, ये है हमारे पास। तो देखो a की पावर x dx, ये समाकलन हमने पढ़ा है, क्या होता है, a की पावर x log a होता है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लगा देंगे हम, तो लगाइए क्या मिलेगा, ऐसे कैसे लिखेंगे हम इसे, तो समाकलन 3 की घात x बटे में log 3, और सीमाएँ होंगी 2 से 3। तो देखो आप 3 रखेंगे तो 3 की घात 3 हो जाएगी, तो 3 की घात 3 बटे में log 3, माइनस में 3 की घात 2 बटे में log 3। आप चाहें तो log 3 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये मान 27 में से 9 घटा देंगे तो आपके पास बचेंगे 18, तो एक्चुअल में आंसर आएगा 18 बटे में log 3, ये आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/√1 - x²। देखो √1 - x² का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। अब इसमें सीमाएं रखनी है 0 to 1, तो क्या क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 और माइनस में साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 और 0 का 0, तो आंसर कितना आ गया, π/2 हो जाएगा। चलिए आगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन 1 - का sin x/sin cos स्क्वायर x, ये है, तो हम cos स्क्वायर का 1 में भाग दे देंगे। ये सवाल अभी आया है यहाँ पर हमारे पास, देखो ये रहा, सेम इसी प्रकार से होगा जैसे हमने f किया था स्थान वाला, तो वैसा ही होगा। आप 1 में cos का भाग देंगे, क्या बनेगा sec स्क्वायर, और साइन में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या क्या बन जाएगा, tan x sin x। इसका समाकलन आपको करना है, तो क्या क्या आएगा, tan x
और माइनस में sec x और प्लस का c। sec स्क्वायर का समाकलन तो tan x हो गया, और tan x ये sec है भाई, tan x और sec x का समाकलन है वो sec x हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखें आगे। दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सा है भाई, यहाँ तो सभी के अलग अलग समाकलन कर देंगे हम, तो कर सकते हैं ऐसे सवालों को। तो ये देखो, ये मानक रूप में नहीं है, e की पावर x होता है, e की पावर x की बजाय tan इनवर्स x है, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लेंगे। तो tan इनवर्स x को हम t मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा, तो ये होगा कितना, 1/1 प्लस में x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में dt। तो देखो dx ये रहा, बटे में 1 प्लस x स्क्वायर ये रहा, इस पूरे की जगह तो आ जाएगा dt, कितना आ जाएगा dt, और e की पावर बन जाएगी t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, तो ये e की पावर t प्लस में c हो जाएगा। t का मान वापस रख देंगे, tan इनवर्स x है, तो आंसर आ जाएगा e tan इनवर्स x प्लस में c। नेक्स्ट वाले देखो, साइन x और साइन कोस x, तो हम क्या करेंगे, कोस x, ये देखो ध्यान से, ये मानक रूप में नहीं है, साइन वाला पद है जो, ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि साइन x मानक रूप होता है, न कि साइन कोस x। तो कोस x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कोस x को t मानेंगे, कोस x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन x dx इक्वल टू dt, तो साइन x dx का मान आ जाएगा माइनस का dt। तो आप देखें साइन x भी है आपके पास, और dx ये रहा, इसकी जगह माइनस का dt हो जाएगा। तो देखो समाकलन होगा तो क्या होगा, साइन x dx की जगह पर तो माइनस का dt, तो माइनस बाहर लिख दिया, और dt, और साइन कोस की जगह पर t रख देंगे, तो साइन t का समाकलन करेंगे, साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस x होता है, तो माइनस माइनस प्लस का कोस t हो जाएगा ये, तो ये समाकलन हो गया कोस t। अब प्लस में c, t का मान वापस रख देंगे, कोस t, कोस x प्लस c, ठीक है, सही है मान। चलिए a की पावर x dA, अब ये ध्यान देना है कि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का बहुत पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, तो ध्यान देने की बात है, समाकलन किसके सापेक्ष है, a के सापेक्ष। तो यहाँ पे चर राशि a है, न कि x तो केवल क्या है, एक अचर राशि है, यहाँ जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है वो चर राशि है। तो देखो x की घात n dx, इसमें x चर राशि थी, इसका समाकलन किया था, तो सेम वही कंडीशन ये है, तो ये वाला सूत्र ही लगेगा। क्या होगा इसमें, a की घात है वो x से 1 ज़्यादा हो जाएगी, और इतनी ही x प्लस 1 का भाग लग जाएगा, वो प्लस में c, ये ही आंसर होगा घात नियम की सहायता से। तो ये इतना छोटा सा आंसर है। देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान हम जानते हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, कितना होता है π/2, तो π/2 का समाकलन करना है, कितना आएगा, π/2 x आ जाएगा, और प्लस में c कर देंगे, छोटा सा सवाल है ये भी। चलिए साइन क्यूब x dx, इसकी बात करते हैं। तो देखो साइन क्यूब x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब x का मान है वो हम साइन 3x के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ, तो हम साइन क्यूब x की जगह ये मान रख देंगे और उसका समाकलन करेंगे, 3 sin x माइनस का साइन क्यूब साइन 3x/4, 4 तो बाहर चला जाएगा, साइन 3x का समाकलन करेंगे, तो साइन 3x का समाकलन माइनस का कोस x आ गया है, ठीक है, 3 है, ऐसे कैसे 4 का भाग लग ही रहा था। इस साइन 3x का करेंगे, तो देखो माइनस के साइन 3x का समाकलन है वो कोस 3x/3 होता है, तो कोस 3x आ गया, और बटे में 3 और 4 गुणा होकर कितने हो गए, 12 हो गए। एक तो तरीका ये है, हम एक और तरीका बताते हैं आपको, साइन क्यूब को आप कैसे ले सकते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन क्यूब को। अब साइन स्क्वायर को और चेंज करेंगे, इसको ऐसे ले सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर x और गुणा में साइन x dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कोस x को t मान लेंगे, कोस x को क्या माना, t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन x dx बराबर में dt, ठीक है, यह साइन x dx का मान आएगा माइनस में dt। तो देखो समाकलन i क्या होगा, माइनस का dt, तो माइनस तो बाहर लिखा, और ये dt, कोष्टक में 1 माइनस कोस x को हमने t माना था, तो ये t स्क्वायर है, क्योंकि कोस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, और साइन x dx की जगह पर dt आएगा है, इसका समाकलन करना चाहेंगे। आप चाहें तो माइनस को अंदर गुणा करके यूँ भी लिख सकते हो, t स्क्वायर माइनस 1 और dt, ये समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा t³/3 माइनस का t, और इसमें t की जगह पर मान रखेंगे, तो क्या माना था हमने, कोस माना था, तो आंसर आ जाएगा कोस³ x/3 माइनस का कोस x और प्लस में c, ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका बुक में किया हुआ है शीट में, और एक हमने आपको समझा दिया है, दोनों एक जैसे ही हैं, बस रूपांतरण किया जाएगा तो ये मान मिल जाएंगे, ये क्यूब में है और x में है, तो यहाँ पर है आपके पास गुणांक बढ़ा हुआ है। 8वें क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 8वां क्वेश्चन है हमारे पास अप्रमेय फलन है। तो देखो 1/√2x माइनस का x² है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसे 1/ और रूट और माइनस को कॉमन ले लेंगे, x² माइनस का 2x हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। और भी ज़्यादा सरल करना चाहें तो देखो यूँ लिखेंगे, माइनस यहाँ पूर्णवर्ग बनाएंगे तो x² माइनस का 2x, इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से पढ़ो, तो 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में यही पूर्णवर्ग पढ़े हैं आपने, x² माइनस का 2x प्लस का 1, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 है वो -1 ही है, माइनस से वापस गुणा कर दो
तो क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो। अब इसका समाकलन चाहिए हमें एक्चुअल में, ये हो गया। उसका समाकलन किस में आएगा, साइन इनवर्स में आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1/1 और प्लस में c, ये उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो रूपांतरण करना यानी पूर्ण वर्ग में बदलना, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर तो सूत्र लगते ही आंसर मिल जाएगा। 9वां क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्नों पे ध्यान दें। जब अंदर x की घात n है और बाहर अकेला x है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ भी x की घात n बनाएंगे। कैसे बन सकता है, x की घात n-1 से अंश में और x की घात n-1 से हर में गुणा कर दिया जाए तो यहाँ x की घात n बन जाएगा। जितना अंदर है घात उतनी घात बाहर आ गई है। अब क्या करेंगे, x की घात n को t मान लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। माना होगा, देखो ये मान आ गया t, इसे समझा देता हूँ। डिफ्रेंशिएशन करेंगे n x की घात n-1 dx बराबर dt, तो यहाँ से n का भाग दे देंगे तो 1/n dt है, ये मान आ गया अंश का, और हर में क्या होगा t × t+1, ये बन गया। अब देखो ये आपके पास आंशिक भिन्नों का सवाल है। अब हम इसे a और b में रूपांतरित नहीं करेंगे, सीधे ही किससे लिख देंगे, इसे लघु विधि है, हमने पढ़ी है निरीक्षण विधि, उसकी सहायता से इसे हल कर लेंगे। क्या करना होता है, जब अंश में 1 हो और नीचे आपके पास जो दो गुणनखंड है उनका अंतर 1 आए, तो देखो t+1 में से t घटाएंगे तो अंतर 1 ही आ रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन कभी भी हो तो छोटा वाला जो गुणनखंड है उसमें से बड़े वाले गुणनखंड के व्युत्क्रम को घटा देंगे। तो छोटे वाले गुणनखंड के व्युत्क्रम में से बड़े वाले गुणनखंड का व्युत्क्रम घटाया गया है। आपको इसे a b में मान के हल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी प्रश्न जिनमें आपके पास अंश में क्या है, इकाई है या अचर राशि है, और हर में आपके पास जो गुणनखंड है 2, उन दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना आए, 1 आए, उस कंडीशन में 1 नहीं तो 2 आए, अचर राशि आनी चाहिए, नीचे का अंतर आ रहा है, जितने भी अंतर आता है उतने का हम भाग देकर के लिख लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ फिलहाल 1 था तो 1/1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं लिखा। यदि अंतर 2 आता तो हम 1/2 से गुणा करके लिखते हैं, यहाँ पर 1/2 लिखते हैं ऐसे, पर फिलहाल आया नहीं इसलिए नहीं लिखा गया। ठीक है, आगे तो समाकलन सीधा सा है, दोनों के दोनों लोग में आएंगे और log t/t+1 हो जाएगा, t का मान वापस पुट कर देंगे, इस आपके पास समाकलन होगा। ये देखो ये क्या है, ये हमारे पास सीधा सा log का सवाल है, log के द्वारा हल होगा। ऊपर भी किया था, सूत्र क्या होता है भाई, 1/2a log x माइनस a/x प्लस a, ये समाकलन का सूत्र होता है जब हम 1/x² माइनस a² का समाकलन करते हैं। तो याद रहना चाहिए, ये अप्लाई किया गया है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखा तो 1/2 गुणा 3 6 बन गए, log x माइनस 3/x प्लस 3 सेम यही है। तो छोटा सा सवाल 10वां है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x e⁻x dx, ये समाकलन आपको आना चाहिए, खंड से समाकलन से होगा, ये आपके पास फर्स्ट बनेगा। और चरघातांकी फलन सदैव सेकंड ही होता है, आईलेट की सहायता से हमने इनको लिखा है। आप इसे हल करेंगे तो ध्यान रहना चाहिए x e⁻x माइनस 1 प्लस c, ये समाकलन होता है। ठीक है, खंड से समाकलन लगाएंगे, उसकी सहायता से हल कर लेंगे। देखो ये रहा, इसने e⁻x कॉमन नहीं लिया, आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और प्लस का c बन जाएगा। चलिए आगे वाले 11वें क्वेश्चन को देखें तो देखो ये फिर क्या आ गया है, यदि इसको fx माना जाए तो ये f'(x) है, तो किस फॉर्म में बदलेगा, e⁻x fx प्लस में f'(x), यहाँ पर fx कितना है भाई 1/x, और f'(x) क्या आएगा, अवकलन करेंगे तो इसका 1/x का अवकलन करेंगे तो माइनस में 1/x²। तो समाकलन क्या होता है इसका समाकलन होता है e⁻x fx। तो देखो fx का मान कितना है 1/x, तो आंसर आएगा e⁻x बटे में x और प्लस का c, ऐसा आपके पास उत्तर आ जाएगा। ये रहा। 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से 2/3 और dx/4 प्लस में 9x², तो ये आपके पास सीधा सा किसका समाकलन है, tan इनवर्स में आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे 9 यहाँ से कॉमन बाहर निकाल के भी हल कर सकते हैं। 9 क्या कर लेंगे, आउट कर देंगे बाहर, इसने भी ऐसा ही किया है, देखो 9 भाई बाहर निकाला है, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर होगा, tan इनवर्स में समाकलन आएगा। 1/9 तो पहले से था, a का मान 2/3 है, तो 2/3 का भाग लगेगा, तो 2 नीचे और 3 भाई यहाँ आएगा, गलत लिख रखा है, 3 भी आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स x बटे 2/3, 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो देखो इस 3 से ये 6 कटेंगे और 9 कटेंगे, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे तो सही लिख दिया है पर यहाँ गलती हो गई तो उसने 3 नहीं लिखा था। ठीक है, अब 1/6 बन गया, tan इनवर्स ये 3 अंश में जाएगा तो 3x/2 हो गया, सीमा 0 से 2/3, ये 4/3 लिख दिया यहाँ पे, ये 2/3 आएगी। देखो एरर है, गलतियाँ हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 1/6 2/3 यहाँ पे रखेंगे x की जगह पर, तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 तो 1 बन जाएगा, और 0 रखने पे 0 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, 0 का 0 होता है, तो π/4 गुणा होगा कितने से, 1/6 से, तो π/24 आंसर आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए, e⁻mod x में है। तो देखो mod x को हमने हल करने के पढ़ा है कि -x होता है कब, जब x का मान है वो 0 से छोटा हो, और प्लस का x होता है जब x का मान है वो 0 के बराबर है उससे बड़ा हो, ये कंडीशन हमने पढ़ी है। तो हमारे पास सीमाएं -1 से +1 है, तो ये सीमाएं ब्रेक हो जाएंगी किस पर, 0 पर आकर के, तो 2 पार्ट बनाएंगे अलग अलग।
-1 से लेकर 0 तक e⁻, यहाँ पे मोड x की जगह लिखेंगे माइनस का x, दिख रहा है, देखो मोड x की जगह माइनस का x आएगा। और नेक्स्ट में 0 से 1 में धनात्मक, ऐसे कैसे रहेगा x, तो मोड x की जगह पे x आ जाएगा। अब बस समाकलन करेंगे e⁻, इसके लिए सीधा सा है, मान पुट कर लेंगे e⁻2e माइनस में 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये चेंज करना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर इस सीमा को ब्रेक कहाँ करना है, बीच में से कहाँ तोड़ेंगे, तो 0 पे से तोड़ देंगे, पता लगेगा किससे, मापांक फलन से, जो आपने पढ़ा हुआ है। 14 की हम बात करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x² + 1। तो देखो नीचे वाले का अवकलन होता है 2x, पर यहाँ पर x ही दे रखा है, तो 2 हम क्या कर देंगे, गुणा और भाग कर देंगे, तो 1/2, और नीचे वाले का अवकलन है ऊपर, तो ये देखो इंटीग्रेशन f' fx, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है किसमें, प्रतिस्थापन में, तो क्या होता है भाई ये मान, ये होता है log fx होता है, तो ये 1/2 और log fx की जगह पर x² + में 1, और सीमाएं लगी हुई हैं भाई यहाँ पर कितनी है, 0 से 1, तो आप यहाँ पे रख लीजिए 0 to 1, 1 रखेंगे तो 1/2 log 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो log 1 का मान 0 होता है, तो आंसर आएगा 1/2 log 2, ठीक है, 1/2 log 2 ही मिल रहा है। तो बच्चों वीडियो बड़ा हो गया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हम उनका नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल कल ही प्रोवाइड करवा देंगे लगातार। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करने बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसी आशा के साथ कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो कल ही मिलते हैं फिर से दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।